स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 11th के नाम स्नैपशॉट है, उससे लेसन 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम शॉरियन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम अथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शॉरियन वाज बॉर्न ऑन 31 अगस्त 1908। विलियम शॉरियन का जन्म 31 अगस्त 1908 को हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। वह अमेरिका के उपन्यासकार थे। ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज ग्रेट वर्क मेनी टाइम्स। उन्हें अपने महान कार्यों के लिए विभिन्न बार पुरस्कृत किया गया। ही वाज इसिएस्ट आल्सो। वह निबंधकार भी थे। ही वाज मैरिड टू द एक्ट्रेस कैरोल मार्कस। उनका विवाह अभिनेत्री कैरोल मार्कस के साथ हुआ। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर टू हेवन ऑन 18 मई 1981। वह इस संसार को छोड़कर स्वर्ग के लिए 18 मई 1981 को प्रयाण कर गए। आइए इस पाठ में हम जान लेते हैं कि इस पाठ में हमको किस विषय में पढ़ना है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मियन बॉयज हु बिलोंग टू द ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये मनोरंजक कहानी दो गरीब आर्मियन लड़कों की है जो एक ऐसे जाति से, एक ऐसे समुदाय से संबंध रखते थे जो विश्वास और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दे आर कजिन अरम एंड मुराद। वे दोनों चचेरे भाई थे जिनका नाम अरम और मुराद था। मुराद वाज ए डैशिंग बॉय हु सेड प्राउडली दैट ही हैड एन वे विथ द हॉर्सेज डॉग्स एंड फार्मर्स। मुराद एक बहुत ही डैशिंग बॉय था जो गर्व से कह सकता था कि उसे घोड़ों, कुत्तों और किसानों के बारे में अच्छी जानकारी है। बोथ लव्ड राइडिंग। दोनों को घोड़सवारी पसंद थी। बट देयर फैमिली कुड नॉट अफोर्ड ए हॉर्स। लेकिन उनका जो परिवार था उनके लिए घोड़ा नहीं खरीद सकता था। आइए हम कहानी को जानते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room. One day, एक दिन बैक मतलब पहले पुराने समय में, there in the good old days अच्छे दिनों में, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, जब मैं 9 वर्ष का था और ये संसार हर प्रकार की भव्यता से भरा हुआ था। And life was still delightful, और जीवन भी अभी सुखद एंड मिस्टीरियस और रहस्यमयी, ड्रीमिंग स्वप्न के जैसा था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा चचेरा भाई मुराद जिसे सभी परिचित लोग क्रेजी सनकी कहते थे। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। सनकिया मतलब केवल मैं ही नहीं कहता था। एक दिन, one day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke up me, tapping on the window of my room. एक दिन बहुत पुराने समय की बात है जब मैं 9 वर्ष का था और संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था
और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपने जैसा था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी लोग परिचित थे, उसे सनकी या पागल कहा करते थे, केवल मैं ही नहीं कहता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। सुबह के समय 4 बजे मेरे पास आया। वोक अप मी, उसने मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर थपकी देकर। अरम, ही सेड, उसने कहा। अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर से उछल कर, कूद कर, उठ कर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा। मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका। तब मैंने जो देखा उसे पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव वाट आई सा। इट wasn't morning 8 but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming. It was not morning 8, अभी प्रातः नहीं हुआ, मतलब अभी सुबह नहीं हुआ था। But it was summer, लेकिन ये गर्मी का मौसम था। And with daybreak not many minutes around the corner of the world, और जो भोर होने वाला कुछ मिनटों के बाद ही होने वाली थी। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के कोने में। इट वाज लाइट इनफ, बहुत पर्याप्त रोशनी हो गई थी। फॉर मी, मेरे लिए। टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, और मैं महसूस कर लूँ कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे लेखक बता रहा है अभी प्रातः। इट वाज नॉट मॉर्निंग, अभी प्रातःकाल, अभी सुबह नहीं हुआ था। बट इट वाज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स, और सुबह कुछ मिनटों में ही होने वाला था। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो, और संसार के कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था जिसकी महसूस कर लूँ। टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब्ड माई आईज। आई स्टक माई हेड, मैंने अपने सर को निकाला, आउट ऑफ विंडो, खिड़की से बाहर, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आँखों को मला। तो मैंने अपनी आँखों को मलते हुए अपने सर को खिड़की से बाहर निकाला। Yes, he said in Armenian, it was a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. हाँ, yes, मतलब हाँ, he said in Armenian, उसने आर्मेनियन की भाषा में कहा। It was horse, ये घोड़ा है। You are not dreaming, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। Make it quick, जल्दी करो। If you want to ride, यदि तुम सवारी करना चाहते हो, मतलब यदि तुम घोड़े की सवारी का आनंद लेना चाहते हो तो जल्दी करो। आइए अब देखते हैं सेकेंड पैसेज। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था। enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मैं अपने भाई मुराद को अच्छी प्रकार से जानता था। किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से आ टपके हैं, पर इस समय का तो अविश्वसनीय था, जिसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड।
माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी पुरानी स्मृतियाँ। हैड बीन मेमोरीज, तो घोड़ों से जुड़ी हुई थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली इच्छा, मेरी पहली तमन्ना। हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, घोड़े की सवारी करना था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये मेरे जीवन का विस्मयकारी भाग था। दिस वॉज इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, और दूसरी बात हम लोग तो निर्धन थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट व्हाट आई सा। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट, और ये ऐसा भाग था, ये ऐसा कारण था। दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और जो मैंने देखा था उसे विश्वास करने नहीं दे रहा था। मतलब ये वह कारण था, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं करने दे रहा था। वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था, तो हम निर्धन थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा सारा कबीला, हमारा सारा समुदाय ही गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोहोलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। ग्रोहलियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। आवर होल ट्राइब वाज, एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोहलियन, तो ग्रोहलियन की प्रत्येक शाखा, ग्रोहलियन परिवार की हर शाखा वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, जो अधिक विस्मयकारी, एंड कॉमिकल पॉवर्टी, और अत्यधिक निर्धनता, तो हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता था। वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर विलेज। नोबडी कुड नॉट अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाता था। वेयर वी एवर गेट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर विलेज, कि हम अपने पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से लाते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और हम सभी अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, शताब्दियों से हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world, उस समय भी जब हमारा परिवार, हम कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था, तब भी हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों को गर्व पहले था। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हम सब लोगों को गर्व पहले था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे थी। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन द राइट एंड रॉन्ग, और इसके बाद हम लोग उचित और अनुचित और सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। और इसके अगले भाग को हम लोग कल अध्ययन करेंगे। थैंक्स।